हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और पाइप सिस्टम एक बड़ा कॉमन सा, बड़ा छोटा सा टॉपिक आज हम लोग लेने वाले हैं। और टाइम एंड वर्क चैप्टर आपने पढ़ा, बहुत अच्छे से हम लोगों ने उसे कवर अप किया 5 क्लास में। तो जो ये पाइप सिस्टम है बच्चे, कम्प्ली, मैं ये भी नहीं कहूँगा थोड़ा बहुत, कंप्लीटली बेस्ड ऑन पाइप टाइम एंड वर्क है। सवाल भी बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसी। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पाइप और टंकी की बात होगी। छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि पाइप का मतलब होता है बच्चा, पाइप ही होता है ना। पाइप का मतलब तो पाइप ही होता है। नल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नल जिसको बोलते हैं, नल। और सिस्टम का मतलब होता है टंकी। क्या होता है? टंकी। तो यानी कि किसी भी नल से, किसी भी पाइप से जब हम टंकी को भरते हैं तो वो कितने समय में भरी जाती है, या फिर कितनी टंकी बड़ी है, कितना उसमें पानी आ सकता है, या फिर जिस पाइप से भरी जा रही है उस पाइप से प्रति इकाई समय में कितना पानी निकल रहा है, वो सब थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जैसे फॉर सपोज अगर मैंने आपसे कहा कि ये टंकी है और इस टंकी में एक पाइप, एक नल लगा हुआ है, और ये नल इसको भरने में लगा हुआ है, ये जो नल है। अब ये नल जो है, ये प्रति इकाई समय में कितना पानी निकालता है, वो इसकी क्षमता हो गई। भाई टाइम एंड वर्क में हमने क्या पढ़ा कि प्रति इकाई समय में किया गया काम, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम इज एफिशिएंसी। तो यहां पर प्रति इकाई समय में इस नल से निकलने वाला पानी क्या होगा? क्षमता होगी। आप लिख सकते हो कि प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में नल से निकलने वाला पानी, नल से निकलने वाला पानी क्या होगा? वो इसकी एफिशिएंसी यानी कि इसकी क्षमता होगी, इसकी क्षमता होगी। प्रति इकाई या पर यूनिट टाइम में नल से निकलने वाला वाटर जो होगा वो इसकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता होगी। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक टंकी को, एक नल जो है वो 2 घंटे में भर सकती है, 2 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना पानी उस नल से निकलेगा? तो भैया वो इसकी क्षमता हो गई। मिनट में बात होगी तो 1 मिनट में कितना, वो उसकी क्षमता। 1 सेकंड में कितना, वो इसकी क्षमता। वही टाइम एंड वर्क है। जब भी वर्क की बात होगी तो वर्क का मतलब, काम का मतलब है कि इस टंकी में कितना पानी भरा गया है। भाई मान लो इस टंकी को भरने में 2 नल, 3 नल या 4 नल लगाई गई हैं, तो इसको भरने में कितना समय लगा वो तो अलग बात है। इस टंकी में कितना पानी भरा गया, दैट इज कॉल्ड टोटल वर्क। उसको हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। जो हम एलसीएम लेकर निकालते हैं उसका मतलब होता है कि इस टंकी में कितना पानी भरा गया है। दूसरी चीज, इसमें एक चीज और होती है बच्चे, इसी को ही मैं थोड़ा सा आगे कॉपी पेस्ट करता हूं। इसमें एक चीज और थोड़ा सा देखने को मिलती है कि मान लो आपके घर में बाल्टी आपने देखी होंगी, भाई हमारे घर में तो थी, रहती भी थी, गांव में अब भी रहती हैं, कि एक लोहे की बाल्टी चलती थी पहले। अब तो आजकल लोग प्लास्टिक वगैरह की, रिसाइकल प्लास्टिक वगैरह की बाल्टी यूज करते हैं। पहले लोहे की बाल्टी आती थी। लोहे की बाल्टी में क्या होता था, कुछ दिन बाद वो पुरानी हो जाती थी ना, तो नीचे जो उनकी तली होती थी, जिसको पेंद भी बोलते हैं, उसमें क्या होता था, उसमें जंग लग के ना उसमें छेद होने शुरू हो जाते थे। गांव में ऐसा बहुत होता था। अब लोहे की बाल्टी शायद बहुत कम आनी शुरू हो गई, लोहा महंगा हो गया है अभी। आप तो उसमें ना छेद होना शुरू होता था, हम लोग नल से उसमें पानी भरते थे, ऐसे उठा के ले जा रहे हैं, भाई उसमें से पानी नीचे से रिसता हुआ जा रहा है, होता था ना ऐसे। तो फिर उसका हम लोग डेंटिंग पेंटिंग करते थे। कि डेंटिंग पेंटिंग कैसे करते थे हम लोग अपने आप में बहुत बड़े मिस्त्री थे। उसमें भैया नीचे साबुन लगाते थे कि साबुन लगा दो पानी रुक जाएगा। पता नहीं क्यों ही लगाते थे साबुन, या और भी आप लोगों ने इलाज किए होंगे उसकी जो तली है उसको ठीक करने के। लेकिन बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है
कि उसकी तली में से पानी, आप ऊपर से पानी भर रहे हो लेकिन उसकी तली में से भी पानी निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड आपका एग्जिट पाइप। यहां पर उसको निकासी पाइप का नाम दिया गया है। जो तली में छेद होता है ना, उस छेद में से जो पानी निकलता है उस पाइप को बोलते हैं अपने चैप्टर की लैंग्वेज में निकास नल। क्या बोलते हैं बच्चे? निकास नल या फिर एग्जिट पाइप। क्या बोलते हैं? एग्जिट पाइप। उसको छेद भी बोलते हैं, ठीक है, छेद भी बोलते हैं कि नल में, टंकी में एक छेद हो गया है, वहां से पानी निकल रहा है। अब इस छेद से, इस एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट पाइप से, अच्छा जो भी आपके थे इलाज विलाज उसको ठीक करने के, ठीक है, जो भी आप लगाते हो, ओके ओके, समझ गया, मैं समझ गया कि सभी लोग उसके बारे में जानते हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो मैंने आपसे बोला कि मान लो ये छेद है। अब जैसे हमने इसकी एफिशिएंसी की बात करी, बच्चे इसकी भी एक एफिशिएंसी की बात करते हैं। और इसकी जो एफिशिएंसी बच्चा, इसकी जो क्षमता होगी ना, वो याद रखना वो नेगेटिव में होगी। किस में होगी? वो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होगी। छेद या निकासी पाइप की जो क्षमता होगी, एफिशिएंसी होगी, उसको नेगेटिव में रखना है। क्यों? क्योंकि ये पाइप टंकी को खाली कर रहा है। जो पाइप टंकी को भरेगा उसकी क्षमता प्लस में, और जो पाइप टंकी को खाली करेगा उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता बच्चे माइनस में रखनी है। ये थोड़ा सा नया चीज यहां पर है। सपोज अगर मैंने आपसे कहा कि ये पाइप भरने वाला है और ये पाइप जो बी है ये खाली करने वाला है। मैंने कहा बी की जो क्षमता है वो 10 लीटर प्रति मिनट है, 10 लीटर प्रति मिनट। और जो बी की क्षमता है, खाली करने वाले की क्षमता है, वो 2 लीटर प्रति मिनट है। अब मैं आपसे कहता हूं ओवरऑल क्षमता कितनी होगी? ओवरऑल क्षमता क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर मैं दोनों पाइप को एक साथ खोल दूं, यानी कि भरने वाले को भी और खाली करने वाले को भी अगर मैंने टंकी में एक साथ खोल दिया, तो भैया ओवरऑल क्षमता कितनी होगी? जल्दी से बताएंगे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ठीक है भाई। चलो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर इसके बाद में सवाल है। और सवाल फिर ऐसे हैं कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि सब टाइम एंड वर्क में हम पढ़ चुके हैं। भाई देखो, ये भरने वाला पाइप है, भरने वाले पाइप की क्षमता को प्लस में रखना है। बी खाली करने वाला है, उसकी क्षमता को माइनस में। तो ओवरऑल अगर मैं क्षमता दोनों पाइप की बात करता हूं, तो ये प्लस का 10 होगी और ये माइनस का 2 होगी। यानी कि ओवरऑल टंकी में 8 लीटर प्रति मिनट पानी भरा जाएगा। जो लोग 10 और 2 12 कह रहे हैं, आप समझो चीज को। क्योंकि बी खाली करने वाला पाइप है, वो हर मिनट में 2 लीटर पानी निकाल रहा है। वो हर लीटर में क्या निकाल रहा, हर मिनट में क्या निकाल रहा है? 2 लीटर पानी। तो हर मिनट में 2 लीटर पानी निकाल रहा है। ये हर मिनट में 10 लीटर पानी भर रहा है। तो एक मिनट में क्या होगा? ये 10 लीटर भर देगा और उसी मिनट में ये 2 लीटर निकाल चुका होगा। तो ओवरऑल क्षमता कितनी आएगी? 8 लीटर प्रति मिनट, एक मिनट की। तो यही काम आपने करना है जहां भी खाली करने वाले पाइप का जिक्र हो। चलिए बस इतनी सी इसमें थ्योरी है, और अब हम इसके सवालों की तरफ चलते हैं। वही आप सोचेंगे कि आप टाइम एंड वर्क ही पढ़ रहे हैं, कुछ भी आपको नया यहाँ महसूस नहीं होगा। 2 दिन में हम ये टॉपिक एंड कर देंगे। और एलसीएम क्यों लेंगे यार? तुम ना रट्टा खोर वालो, तुम्हारे कान खींच के ना 3 सेंटीमीटर जमीन से उठा दूंगा, 15 मिनट तक ऐसे खड़ा करके रखूंगा। एलसीएम लेंगे तो क्षमता दी हुई है मैंने 10 लीटर प्रति मिनट। 2 लीटर प्रति मिनट लिखा बकायदा मैंने, प्रति मिनट। एक मिनट में काम कितना? 2 लीटर। एक मिनट में कितना? 10 लीटर। एक मिनट में किया गया काम कार्य क्षमता होती है। एलसीएम क्यों लोगे? एलसीएम लेते हैं जब हमें ये दिया हो, ए किसी को 10 मिनट में भर सकता है, बी 2 मिनट में खाली कर सकता है, तब एलसीएम लोगे। रट लिया बस, एलसीएम लेना है। कह रहा नल के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। देखो ये 8 घंटे, उसने बोला कि अगर अकेला के खुला रहे तो 8 घंटे में भर देगा। कह रहा नल एल उसे 20 घंटे में भर सकता है। तो कह रहा के और एल दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे? दोनों पाइप भरने वाले हैं। तो क्षमता के बारे में टेंशन नहीं लेनी है। क्षमता के बारे में सोचना वहां पर है बच्चे जहां पर खाली करने वाला पाइप भी जुड़ा हो। तो एलसीएम आ गया 40, 20 दूनी 40, 8 पंजे 40।
दोनों भरने वाले पाइप हैं तो क्षमता दोनों की प्लस में रहेगी। कह रहा दोनों पाइप अगर साथ में मिल जाएं तो के और एल, तो 40 बटे क्या करेंगे बच्चा, 40/5 और 2 7, यानी कि 40/7 घंटे में वो भर देंगे। ऑप्शन नंबर डी। आगे आएंगे, जल्दी से जवाब बताओ इस सवाल का। सभी लोग कह रहा है कि ए और बी किसी टंकी को 15-18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। पूरा टैंक नहीं भरवाना, केवल 2/3 भरवाना है, 2/3। इस चैप्टर के बाद हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन लेंगे। इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, फिर मिक्सर एलिगेशन, या मिक्सर एलिगेशन से पहले पार्टनरशिप, फिर मिक्सर एलिगेशन, और मिक्सर एलिगेशन के बाद एवरेज, क्योंकि एवरेज में कुछ रेशियो से भी क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए रेशियो का ज्ञान होना थोड़ा जरूरी है। तो एवरेज और फिर ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर परसेंटेज की तरफ चले जाएंगे। कह रहा ए और बी 15-18 घंटे में भर सकते हैं, दोनों मिल जाएं तो 2/3 भाग भरने में। तो सबसे पहले आप देखो, ए 15 घंटे में और बी जो है वो 18 घंटे में। एलसीएम कितना आएगा बच्चे, 90। एलसीएम लेने में तो दिक्कत नहीं है ना, 18 पंजे 90 और 15 छिक्के 90। सवाल कर रहा है टैंक का केवल 2/3 भाग भरना है, तो 90 का 2/3 कितना होता है भाई, 30 बार जाएगा और 30 दूनी 60। केवल इतना काम करना है और दोनों की क्षमता से डिवाइड कर देंगे, 60/11 घंटे, या 11 पंजे 55, 5 सही 5/11 घंटे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है, ठीक है, 5 सही 5/11 घंटे। आगे चलें, नेक्स्ट, जल्दी से जवाब बताइए इसका क्या होगा। जल्दी जल्दी फेंको यार आंसर इनके, ये टाइम एंड वर्क में बहुत टाइम दिया हमने इन सवालों में, बच्चों वाले सवाल हैं। कह रहा है यदि दो पाइप एक साथ काम करते हैं तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। दो पाइप, एक पाइप टंकी को दूसरे से 10 घंटे तेजी से भरता है, तो टंकी को भरने के लिए तेज वाले पाइप को कितना समय लगेगा, ये हम ऑप्शन की हेल्प से करेंगे, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंसेंगे। देखो दो पाइप को मान लेता हूं मैं, ए और बी, हमें पूरा समय कोई से का नहीं दिया हुआ, ना तो ए का समय दिया हुआ ना बी का। सवाल कहता है अगर दोनों पाइप मिल जाएं तो 12 घंटे में टंकी भर जाएगी। दोनों अगर मिल जाएं, कह रहा एक पाइप दूसरे से 10 घंटे तेजी से भर रहा है। देखो 10 घंटे तेजी से मतलब है कि मान लो अगर एक पाइप 20 घंटे में भर रहा है तो दूसरा 30 घंटे में भरेगा क्या। तेजी से भरने का मतलब है कम समय लेना। तो एक पाइप अगर 10 घंटे में भर रहा 20 घंटे में भर रहा है तो दूसरा उससे 10 घंटे कम ले रहा है, यही वो कह रहा है, 10 घंटे तेजी से। तो कह रहा है तेजी से भरने वाला अकेला कितना समय लेगा। तेजी से भरने वाला मतलब जिसने कम समय लिया है, जिसने कम समय लिया है। तो इसको मैं तेज वाला पाइप मान लूं और इसको धीमा पाइप मान लूं। तेज वाला पाइप कम समय लेगा, सपोज मैंने कहा इसने 20 घंटा लिया, तो धीमे वाला पाइप क्या लेगा, 10 घंटे ज्यादा। भाई तेज वाले पाइप अगर 20 घंटे लेता है तो धीमा वाला उससे 10 घंटे ज्यादा लेगा, उससे भी 10 घंटे ज्यादा, यानी कि ये 30 घंटे लेगा। ये मैंने ऑप्शन ए माना है कि माना ए बराबर 20, ऑप्शन से मैं कर रहा हूं। तो तेज वाला उसने पूछा, अगर तेज वाले ने 20 घंटे लिए तो धीमे वाले ने 10 घंटे ज्यादा लिए हैं। अब एलसीएम कितना आ गया 60, तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60। अब अगर दोनों पाइप मिल जाएं तो कितने समय में भरेंगे, 60/3 और 2 5, डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 12 घंटे। और सवाल भी 12 घंटे ही कह रहा है, यही समय मैच होना चाहिए, यही समय मैच होना चाहिए कि भैया अगर तेज और धीमा वाला दोनों मिल जाएं तो भैया उसको 12 घंटे लगते हैं। और हमारे जो हमने ऑप्शन ए को माना तेज वाला पाइप 20 घंटे, तो धीमा वाला 10 घंटे ज्यादा हो गया 30। दोनों का एलसीएम लिया 60, क्षमता 3 और 2, दोनों से भरवाया 12 घंटे आ गया, और सवाल का जो हमें दिया हुआ था मैच हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। 12 क्यों, आप मानो कि तेज वाला पाइप अगर 12 घंटे लेता है तो धीमा वाला पाइप कितना लेगा, 10 घंटे ज्यादा, यानी कि 22।
एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालकर क्षमता से डिवाइड करो, 12 घंटे के बराबर कभी नहीं आएगा, वो देख लो आप, देख लो कभी नहीं आएगा। चलो आगे बढ़े, इस सवाल पे आएंगे जरा। अभी तक जिस टाइप में केवल मैं जो सवाल करा रहा हूं वो भरने वाले पाइप ही हैं, खाली करने वाला नहीं आया। अगले टाइप में खाली करने वाला भी आएगा, अगले टाइप में खाली करने वाला भी सवाल आएगा। तो वहां ध्यान रखना कि खाली करने वाले की जो क्षमता है उसे माइनस में रखना है। सवाल कर रहा है पाइप ए 48 मिनट में भर सकता है, पाइप बी 72 मिनट में भर सकता है, और जबकि सी 96 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? जल्दी से आप सभी लोग मुझे इसका जवाब बताएंगे, सभी बच्चे इसका जवाब बताएंगे भाई, बताइए। कह रहा है ए 48, ए 48, जो बी है वो 72 मिनट, और जो सी है वो 96 मिनट। तो जरा एलसीएम बताना मुझे, 48, 72 और 96 का कौन बताएगा? आप में से ही कोई बच्चा मुझे 48, 72 और 96, 48, 72 और 96 का एलसीएम बताओ। बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ो। आप कहोगे सर 96 एकम 96, क्या 72 के पहाड़े में आता है? ना जी। 96 दूनी 192, क्या 72 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल ना जी। 7 21 नहीं आएगा। तो फिर क्या करें? 96 तिया करें क्या, या एलसीएम इसमें ऐसे ले ले, 48 कॉमन ले लो, 48 एकम 48, या नहीं 24 कॉमन ले लो, 24 कॉमन ले लिया तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96। अब 2 3 4 का एलसीएम ले लो, 2 3 4 का एलसीएम कितना आता है? 12, और 24 की 12 में गुणा करो, 12 चौक 48, 4, 12 दूनी 24 और 4 28, कितना आ गया एलसीएम? 288। मैंने क्या किया, मैंने 24 कॉमन ले लिया, 2 3 4 मिला, 2 3 4 का एलसीएम 12, 12 की गुणा इस 24 में कर दी तो मुझे मिल गया 288। तो टोटल वर्क कितना है? 288। ध्यान में यूनिट डिजिट देखो, 6 और 8, 6 तिया 18 होता है, 3 बार जाएगा, 2 चौको 8 होता है, 4 बार जाएगा, 8 एकम 8 होता है ना, तो कितनी बार जाएगा 48 से? 8 छिंग 48 भी होता है ना, 8 छिंग 48, तो 6 बार जाएगा। तो 6 4 3, कह रहा तीनों पाइप अगर मिल जाएं, तीनों पाइप अगर मिल जाएं तो 288 डिवाइडेड बाई 6 और 4 10, 10 और 3 13, तो 13 दूनी 26, 2, 13 दूनी 26, 22 सही 2/13 घंटे। क्या बचा? 22 सही 2/13, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट है, 22 सही 2/13। चलिए आते हैं टाइप 2। अभी तक टाइप 1 में जो हमने पढ़ा उसमें केवल भरने वाले पाइप का ही जिक्र हुआ। अब हम टाइप 2 की तरफ चलते हैं, तो इसमें भरने वाले पाइप और खाली करने वाले पाइप भी हैं। तो याद रखना, खाली करने वाले की क्षमता को माइनस में रखना है। क्यों रखना है वो मैं आपको शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूं। जरा आएंगे सवाल नंबर 5 की तरफ और बताएंगे मुझे इसका जवाब। कह रहा नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, नल क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिल जाएं तो टंकी कितने घंटे में भरी जाएगी? बोलिए। एक भरने वाला पाइप है, एक खाली करने वाला है। भरने वाला 6 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला, भाई साहब आप, हाँ जी, ये ऑरेंज कलर की जैकेट आपसे कह रहा हूं, खाली करने वाला 10 घंटे में खाली कर सकता है। क्या उत्तर होगा बताइए आप? भाई यहाँ पी है 6 घंटे में भर सकता है, और जो खाली करने वाला है उसके सर पे माइनस का साइन लिख दो, उसके सर पे पहले ही माइनस का साइन लिख दो ताकि हम भूले ना कि हमें इसकी क्षमता को माइनस में लेना है। तो खाली करने वाला 10 घंटे में खाली कर सकता है,
तो जो खाली करने वाला है उसके सर पे माइनस का साइन, ताकि हमें याद रहे कि इसकी क्षमता माइनस में रहेगी। कई बार भूल जाते हैं हम लोग। एलसीएम आ गया 30, तो 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। सर पे माइनस का साइन देखा तो इसकी क्षमता को माइनस में लिख दिया। सवाल कह रहा है कि अगर दोनों एक साथ खोले जाएं, भैया दोनों एक साथ खोले जाएंगे तो ओवरऑल क्षमता कितनी होगी? ओवरऑल ये 5 भरेगा और ये 3 माइनस हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल क्षमता आ गई 2। तो समय कितना लगेगा? 30/2। आपका जवाब आएगा जी 15। कितना जवाब आएगा बच्चे? 15 घंटे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। चलें आगे, आगे बढ़े क्या? यस, आते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। इसका जवाब बताओ। कह रहा है कि पाइप ए टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे 8 घंटे में भर सकता है, दोनों भरने वाले हैं। पाइप सी भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। सी वाला पाइप खाली करने वाला है, अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ब्लैक ट्रैक सूट, आप ब्लैक ट्रैक सूट भाई साहब, तुमसे कह रहा हूं, इसका जवाब तुम दोगे, नहीं तो उलट पुलट कर दूंगा शरीर को। जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या होगा? ए भी 6 घंटे में भरेगा, बी भी 8 घंटे में भरेगा, लेकिन सी 12 घंटे में खाली करेगा। भूला नहीं हूं ब्लैक ट्रैक सूट, तुमसे ही जवाब चाहिए मुझे इसका। भाई ए जो है वो 6 घंटे में भरेगा, बी भरेगा 8 घंटे में, और सी जो है वो खाली करने वाला है, तो उसके सर पे माइनस का साइन लगा दो ताकि हमें याद रहे इसकी क्षमता माइनस में होगी। बड़ी वाली संख्या 8 तिया 24 होता है क्या एलसीएम? 8 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24, और ये माइनस का साइन है तो इसकी क्षमता माइनस में। कह रहा है भैया अगर तीनों, इतने सारे लोग आंसर दे रहे हैं, सारे ब्लैक ट्रैक सूट में बैठे हो गया? अरे भाई, ब्लैक ट्रैक सूट नाम लेते ही कमेंट इतनी स्पीड से चल रहे हैं, बिल्कुल गोली की स्पीड से। सारे ब्लैक ट्रैक सूट में बैठे हो, समझ रहा हूं बेटा मैं। तो 4+3, और इसकी क्षमता माइनस में कर दो। 4 3 7, 7 में से 2 गया 5, ओवरऑल क्षमता कितनी आ गई? 5। आप कहोगे 24/5 घंटे में टंकी भर जाएगी। आप कहोगे 5 चौकू 20, 5 अट्ठू 40, 4.8 आवर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, कौन बताएगा? ब्लैक ट्रैक सूट, आपका टाइम खत्म। अब किसको पकड़े? देखो कह रहा है दो पाइप ए और बी 12-15 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन तीसरा पाइप सी 10 घंटे में खाली कर सकता है। सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है, तीनों को खोला गया तो कितने समय में टंकी भर जाएगी? बहुत स्पीड से मुझे आपका जवाब चाहिए। आप कहोगे सर ए 12 घंटे में भर सकता है, बी जो है 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन सी भाई साहब खाली करने वाले सर पे माइनस लगा दो, 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 60। ये एलसीएम लेने में आपको परफेक्शन आ चुकी है भैया। अब -6, ठीक है। कह रहा तीनों पाइप को एक साथ खोलें तो A+B+C, ओवरऑल क्षमता आएगी 5+4 - 6, ये आएगी 3। ओवरऑल क्षमता पे ध्यान रखना है भाई साहब, सुनो, आपसे कह रहा हूं, हाँ सुनो मेरी बात। ओवरऑल क्षमता प्लस में है, 5 और 4 9 में से 6 गया +3। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ओवरऑल क्षमता माइनस में आ जाए। माइनस में कैसे सर? मान लो ये ऐसे होता कि ये होता 4, ये होता 3, ये होता 2, तो ओवरऑल क्षमता कितनी आती? फिर 3 और 2 5, 5 - 6, ओवरऑल क्षमता आती -1। तो ओवरऑल क्षमता अगर माइनस में है, इसका मतलब है कि टंकी खाली होना शुरू हो जाएगी, भरी नहीं जाएगी। ये जो ओवरऑल एफिशिएंसी आती है ना, कि मान लो तीनों पाइप से भरवाने को कह रहा है, तो मैंने तीनों की क्षमता को जोड़ा, और तीनों की क्षमता अगर प्लस में है तो टंकी भरी जाएगी, और अगर तीनों की क्षमता माइनस में है तो टंकी
खाली होना शुरू हो जाएगी। यही चीज डिसाइड करती है ओवरऑल क्षमता। यहां पर कितना है 5 + 4 - 6 यानी कि +3 यानी कि टंकी भरी जा रही है। और सवाल कह रहा है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आप कहेंगे सर काम कराना है 60, ओवरऑल क्षमता है 3, टंकी को भरने में 20 घंटे का समय लगेगा सर। हो गया ऑप्शन नंबर डी। कितना समय 20 घंटे। चलो आगे बढ़ता हूं। सवाल नंबर 8, बताइए इसका जवाब। सवाल है एक पाइप ए टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। फिर कह रहा है हालांकि छेद होने के कारण टंकी को भरने में 3 घंटे और लगते हैं। तो पाइप ए को बंद होने पर छेद द्वारा पूरे भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। ये सवाल पढ़ो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट डज द क्वेश्चन मीन्स। सवाल का मतलब क्या है बताइए जल्दी से। सवाल का मतलब है एक पाइप है, अकेला 5 घंटे में भर सकता है अगर वो खुद लगा रहे भरने में तो। लेकिन हुआ क्या, सेकंड एक और कंडीशन दे दी कि यही पाइप भरने वाला भी है और एक छेद भी ओपन हो गया। यानी कि ये तो एक कंडीशन है अकेला भरने में लगा रहे तो टंकी को भरने में 5 घंटे लगेंगे। सवाल कह रहा है अगर ये भरने में भी लगा रहे और एक खाली करने वाला पाइप, कह रहा है ना छेद होने के कारण टंकी को भरने में 3 घंटे और लगेंगे। केवल 3 घंटे नहीं, 3 घंटे और, यानी कि पहले 5 घंटे लग रहे थे, अब 3 घंटे और, यानी कि अब लगेंगे 5 + 3 8 घंटे लगेंगे। अगर केवल भरने वाला लगा रहे तो 5 घंटे में टंकी भर जाएगी। और अगर भरने वाला और एक छेद खाली करने वाला पाइप दोनों ओपन हो जाएं तो टंकी को भरने में अब 8 घंटे लगेंगे। कह रहा है अकेला छिद्र उस भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, बेसिकली ये पूछा है। तो मैंने कहा ए अकेला भरने में लगे तो 5 घंटे में भर देगा। और अगर ए भरने वाला और खाली करने वाला दोनों पाइप साथ में जुड़े, जहां पर बी क्या है खाली करने वाला, तो उसकी क्षमता किस में होगी माइनस में होगी। तो अगर दोनों पाइप लगे तो टंकी को भरने में 8 घंटे लगेंगे। भाई साहब एलसीएम कितना हो गया 40, तो 5 × 8 = 40, 8 × 5 = 40। अकेले ए की क्षमता कितनी है 8 और इन दोनों की मिलाकर कितनी है 5। तो बच्चे मैं कहूंगा ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 5, जिसमें से ए की क्षमता है 8, तो यहां से बी की क्षमता कितनी आएगी, ये 5 में से 8 घटेगा -3, और बी की क्षमता -3 आई है। माइनस के साइन का क्या मतलब है भाई साहब आप बताओ। ये कैप आप ओढ़े हुए हो पुलिस वाला कैप, नौकरी लगने से पहले जो आपने ये लगाया हुआ है ना पुलिस वाला कैप खाकी कलर वाला, आपसे कह रहा हूं बी की वैल्यू आई है -3। इसका मतलब क्या है दीवान जी बताओ आप। इसका मतलब है कि बी खाली करने वाला पाइप है। क्या है, बी खाली करने वाला पाइप है भैया। और वो तो हमें सवाल में भी बोल दिया था कि बी खाली करने वाला पाइप है, बी की क्षमता माइनस में आनी है, और वो आई। बी की क्षमता माइनस में आनी है और वो आई। तो ये माइनस का साइन जस्ट आपको यही बात बताने के लिए है कि भाई साहब बी खाली करने वाला है। तो सवाल कर रहा है अकेला खाली करने वाला भरे हुए टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। आप कहेंगे 40 लीटर का टैंक है और बी की क्षमता 3, 3 से डिवाइड कर दो सर, 3 से काटेंगे 13 घंटे तो पूरे आ गए भाई, 13 घंटे पूरे आ गए कंप्लीट 13 घंटे। आगे कितना बचा 1/3 भाई, 13 × 3 = 39 होता है ना, 1/3 घंटे अलग से। इस 1/3 घंटे को मिनट में चेंज कर लो। तो घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया 20 मिनट। तो भैया टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा 13 घंटे और 20 मिनट। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अच्छा सवाल है, आगे चले दीवान जी। चलो, पाइप ए टंकी को 852 मिनट में भर सकता है।
बी उसे 1065 में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब ये बड़ी बड़ी डिजिट हैं, इनका एलसीएम भाई साहब आपको लेना है। आप ही लोगों से मुझे इनका एलसीएम चाहिए। क्या होगा बताइए। 852 और 1065 का एलसीएम का होगा। पहले आप ये देखो कि जो 852 और 1065 है, किसी कॉमन संख्या से कट रही हैं क्या। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अब एलसीएम लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका तोड़ बता रहा हूं। ये है 1065। जरा इनकी लास्ट की दो डिजिट को देखना, लास्ट की दो डिजिट पे गौर करना। ये 52 है और ये 65 है। ये 52 है और ये 65 है। 13 चौका 52, 13 पंजे 65। और 4 से मैंने काटा भाई, 13 चौकू 52 और 13 पंजे 65। अगर मैं इसको भी कहूंगा 2 चौकू 8 और 2 पंजे 10, यानी कि 213 की बात अगर मैं करता हूं तो 213 चौके 852 होता है। और 213 की बात अगर मैं करता हूं तो 213 पंजे 1065 होता है। 2 पंजे 10, 13 पंजे 65। यानी कि थोड़ा सा हिंट मुझे मिला कि अगर मैं 852, भाई मैंने 852 की लास्ट की दो डिजिट देखी और 1065 की लास्ट की दो डिजिट देखी, तो मुझे पता चला कि यार ये लास्ट में 13 आना चाहिए। जिस भी संख्या से ये दोनों कटेंगे उसके लास्ट में 13 होगा। तो वो 13 किसके लास्ट में होगा, 213, क्योंकि 2 चौके 8, 2 पंजे 10 होता है। तो अगर मैं यहां से 213 कॉमन ले लूं तो ये 4 बार गया है और ये 5 बार गया है। फिर 4 कॉमन ले लो, 1 और 5, और फिर 5 कॉमन ले लो तो 1 और 1। तो कितना आ गया, 5 चौकू 20 और 213 दूनी 426, यानी कि 4260। तो 852 और 1065 का एलसीएम कितना आ गया बच्चा, ये आ गया 4260। क्या यही है एलसीएम, कितना है बच्चा, 4260। अब ये कितनी बार कटेगा भाई, 100 चौके, भाई 1000 के आसपास है, ये 4000 के आसपास है। तो 1000 चौके 4000 होता है, तो पूरा 4 बार काट दो। ये 8 पंजे 40, ये 800 के आसपास है, ये 4000 के आसपास है, तो 8 पंजे 40 होता है, तो ये 5 बार जाएगा। बस पूरा काट के नहीं देखना, आपने देखना ये 800 के आसपास, ये 4000, 8 पंजे 40, ये 1000 है, ये 4000 के आसपास है, तो 4 बार कटेगा पूरा पूरा। कह रहा दोनों पाइप को अगर मैं खोल दूं तो 4260 बटे 5 और 4 9, क्या 9 से कटता है। अच्छा ये खाली करने वाला है ना, तो इसकी क्षमता को माइनस में क्यों नहीं रखा तुमने, इसकी क्षमता को माइनस में क्यों नहीं रखा। तो अगर मैं दोनों पाइप को एक साथ खोलता हूं तो 5 माइनस 4 दैट इज +1। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, बटे 1, यानी कि 4260 मिनट। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 4260 मिनट। लेकिन ऑप्शन में उसने घंटे में पूछा है, किसमें, घंटे में। तो मिनट को अगर घंटे में चेंज करना है बच्चा तो 60 से डिवाइड कर दो, ये जाएगा 6 सत्तू 42, 6 एकम 6, 71 घंटा। कितना आएगा बच्चा, 71 आवर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा सवाल है, बस एलसीएम लेने वाला चीज थी, बाकी तो और कुछ इसमें है नहीं। इस पे आएंगे जरा, इसका जवाब मुझे सभी लोग बताएंगे भाई क्या होगा। हाँ, पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 13 सही 1/3 घंटे में भर सकते हैं। सी एक निकास पाइप है, निकास पाइप बोले तो छेद खाली करने वाला। तीनों पाइप को एक साथ खोल दूं तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है। तो सी अकेला, जो सी यानी कि खाली करने वाला है,
वो अकेला टंकी का 60% हिस्सा कितने समय में खाली कर सकता है? टाइम एंड वर्क का रिवीजन सैटरडे संडे में मौज काटने की बजाय अच्छे से किया होता तो शायद इन सवालों में आपको कोई समस्या नहीं आ रही हो। सवाल कह रहा है ए और बी, भाई ये भरने वाला पाइप है, 10 घंटे में भर सकता है, ये भी भरने वाला पाइप है और टंकी को 13 सही 1/3 घंटे में भर सकता है। तो आप कहेंगे 13 तिया 39 और एक 40/3, क्या कहेंगे 40/3। सवाल कहता है कि एक सी खाली करने वाला है और अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ खोल दूं, यानी कि ए और बी खुले हुए हैं, अगर मैं सी को भी खोल दूं तो टंकी 8 घंटे में भर जाएगी। तो मैं कहूंगा कि यार ए प्लस बी प्लस सी, तो भैया सी खाली करने वाला है तो उसके सर पे माइनस का साइन रखना। एलसीएम कितना आएगा? किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेना आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी भिन्न का एलसीएम लेना आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो 10, 40 और 8 का एलसीएम कितना हो गया? 40, है ना भैया। 10, 40 और 8 का एलसीएम कितना हो गया? 40। और डिनोमिनेटर में क्या है? केवल 3 1 1, एचसीएफ क्या होगा? 1 ही होगा। भूल गए क्या एलसीएम वाले चैप्टर को, कि फ्रैक्शन का एलसीएम लेना होता है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे वाली का एचसीएफ। ऊपर वाली संख्या 10, 40 और 8 का एलसीएम 40 और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ 1, 3 और 1 का एचसीएफ 1। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 10 चौक 40, 8 पंजे 40 और 40 से डिवाइड करेंगे 40/3 को, ये बटा 3 ऊपर चला जाएगा तो यहां आ जाएगा 3। अब हमें सी की क्षमता के पास जाना है, एफिशिएंसी ऑफ सी। हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी कितना है भाई? ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 5, जिसमें ए कितना है? 4, बी कितना है? 3, हमें सी निकालना है। तो भैया कितना आएगा? सी बराबर आएगा 5 माइनस 4 और 3 7, यानी कि -2। अब सी की क्षमता -2 है, भैया उसे तो माइनस में आना ही था। क्यों? क्योंकि सी एक निकास पाइप है, एक खाली करने वाला पाइप है, उसकी एफिशिएंसी तो माइनस में जरूर आएगी। तो यहां पर ए और बी की कितनी है? 4 और 3 7 रखी, बराबर तीनों की 5, तो सी आ गया -2। ये माइनस का साइन जस्ट आपको यही बात बताएगा कि सी खाली करने वाला है। क्या बताएगा बच्चा? सी खाली करने वाला है। कह रहा सी जो है वो 60% टंकी, तो टंकी पूरी 40 लीटर की है, तो इसका 60% कितना हो जाएगा बच्चा? 24। यानी कि हमें 24 यूनिट टंकी खाली करवानी है और सी की क्षमता कितनी है? 2। तो भैया वो 12 घंटे में खाली कर देगी। कितने घंटे में बच्चा? 12 घंटे में खाली कर देगी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब आते हैं थोड़ा सा टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में भी कुछ नहीं है, पिछले टाइप की तरह ही है। बस इसमें स्पेशल क्या है? इसमें टाइम दे देगा आपको कि भैया 3 नल हैं, सुबह 8 बजे खोले गए, बताओ कितने समय बाद वो भर जाएगी टंकी। 3 नल हैं, अलग अलग टाइम पे खोले गए, बताओ टंकी कितने बजे भर जाएगी। बस उसी के ऊपर मैंने ये टाइप अलग से बना दिया। सवाल क्या है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखेंगे। सवाल है भाई, एक टंकी को पाइप ए द्वारा 4 घंटे में, पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जाता है। पाइप ए द्वारा 4 घंटे, 3 और 5 कैसे आए? कौन सा 3 और 5? ये वाला 3 और 5? भाई साहब ऐसा मत पूछो, गलत है। ये मत पूछो कि ये 3 और 5 कैसे आया, फिर मुझे अपने पढ़ाने पे संदेह होने लगता है। सच में मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच में कह रहा हूं कि जब अगर मैंने यहाँ पे 10 और 20 लिखा और मैंने कहा 20, 10 दूनी 20, 20 एकम 20, बच्चा पूछ रहा है कि ये 2 और ये 1 कैसे आया, ये पूछ रहा है बच्चा। फिर मुझे अपने ऊपर संदेह होता है कि ये तो ठीक है, शायद मुझ में ही कोई कमी लग रही है। मैं पिछले 10 दिन से तुम्हें बता रहा हूं, टाइम एंड वर्क पूरा निकल गया 5-6 क्लास इसी के ऊपर, और अब हम तो खत्म करने वाले हैं। अब तुम पूछ रहे हो कि ये क्षमता कैसे आई? तुम पढ़ नहीं रहे हो? अपने 500-700 रुपए बर्बाद कर दिए घर वालों के। बुरा मत मान, सच में।
समय है, 3-4 महीने हैं, ये जो बर्बाद किए पैसे हैं इनको आबाद कर लो, लग जाओ पढ़ाई पे। नहीं तो जो 700 रुपये का कोर्स लिया है ना, वो 700 रुपये कैसे कमाए जाते हैं ना, पता चल जाएगा तुम्हें आने वाले समय में। अभी तो लग रहा है 700 रुपये 500 रुपये का तो कोर्स है, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क। कह रहा है, एक टंकी को ए द्वारा 4 घंटे में और बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। कह रहा है, सुबह 8 बजे ए को खोला गया, यदि बी को 9 बजे खोला गया तो बताइए टंकी किस समय भर जाएगी? बताइए टंकी किस समय भर जाएगी, दिमाग लगाओ अपना। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है बच्चा, टाइम एंड वर्क में ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है। अलग अलग टाइम पर उनको खोला गया। चलो सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो। ए 4 घंटे में भर सकता है और बी 6 घंटे में। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो। टोटल वर्क और एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कैसे आएगा? 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है बच्चा? 12। तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, है ना? तो 3 और 2 क्या है? 3 और 2 इनकी एफिशिएंसी है। टोटल वर्क कितना है? 12। अब सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। सवाल कर रहा है कि सुबह 8 बजे तो ए को खोला गया और 9 बजे खोला गया बी को। समझना मेरी बात को, ए को खोला गया है सुबह 8 बजे, 8 AM, और बी को खोला गया है सुबह 9 बजे। अच्छा एक बात बताओ, जब तक बी को खोला गया, जब तक बी को खोला गया तो ए जो है वो कितने घंटे अकेले चला होगा? जो पहला वाला पाइप है ए, वो कितने घंटे अकेले चला होगा जब तक मैंने बी को खोला? आप कहेंगे सर 1 घंटा। यानी कि 9 बजे तक, 8 बजे तो ए को खोल दिया, 9 बजे बी को खोला। तो आप खुद इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में एक पिक्चराइज करो कि 8 बजे से 9 बजे तक ए अकेला चलता रहा होगा। दिमाग में पिक्चर बनी कि यार जब मैं 9 बजे बी को खोलूंगा तब तक तो ए 1 घंटे में पानी भर देगा, कुछ कितना भी भरेगा। तो मैं कह रहा हूं 9 बजे तक, जब तक बी को खोला गया, 9 बजे तक, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया, 9 बजे तक ए ने कितना काम कर दिया होगा? सर ए ने 1 घंटे काम कर दिया होगा, अकेले ए ने। बी के खुलने तक, बी अभी खुला नहीं है, तो ए कितने घंटे? 1 घंटे। और 1 घंटे में उसने कितना काम कर दिया, उसकी क्षमता से गुणा कर दो। यानी कि ए ने 3 यूनिट काम कर दिया होगा 9 बजे तक। तो जो शेष बचा है, शेष यानी कि 12 में से 3 घटा दो, ये जो रिमेनिंग बचा है 9, इसे कौन करेंगे? दोनों, दोनों मिलकर करेंगे। क्योंकि 9 बजे के बाद तो बी को भी खोल दिया मैंने, भाई 9 बजे के बाद तो मैंने बी को भी खोल दिया। ए तो ऑलरेडी चल रहा है, अकेले ए ने 1 घंटे पानी भरा है 8 से 9, और वो कितना भर दिया उसने? 3 यूनिट। तो मैंने टोटल में से वो 3 माइनस कर दिया, आया 9। ये 9 वो है जिसे दोनों मिलके करेंगे, जिसे दोनों मिलके करेंगे। और दोनों मिलके कितने समय में भर देंगे? 9 बटे दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो, 9 बटे 5 घंटे में। यानी कि 5 एकम 5, पूरा 1 घंटा। 5 एकम 5 के आगे कितना बचा? 4/5 घंटे। इसे मिनट में चेंज कर लो, घंटे को मिनट में चेंज करते हैं बच्चा तो 60 से गुणा करते हैं। तो 12 पंजे 60 और 12 चौक 48 मिनट। यानी कि टंकी 9 बजे के बाद 1 घंटा 48 मिनट में भरी जाएगी। टंकी 9 बजे के बाद 1 घंटा 48 मिनट में भरी जाएगी। तो आप कहेंगे 9 बजे में 1 घंटा 48 मिनट जोड़ दो, 1 घंटा 48 मिनट जोड़ेंगे तो आपका जवाब आएगा 9 और 1 10 बजकर 48 मिनट। क्या आएगा बच्चा? 10 बजकर 48 मिनट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 10 बज के 48 मिनट बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें। एक चीज और बताऊं तुम्हें, मुझे पर्सनली, भाई देखो क्या चल रहा है मार्केट में, मुझे बहुत कम नॉलेज होती, मुझे पर्सनली जो लगता है
यूपी कांस्टेबल की आने वाली 3-4 साल की लास्ट भर्ती है ये। टेक्निकली खुद सोच लेना इस बात को, आने वाली लास्ट भर्ती है ये, आने वाली 3 साल की तो कम से कम कह रहा हूं मैं। और इस 3 साल में कितने लोग ओवर एज हो जाएंगे, कितने लोग पढ़ाई छोड़ देंगे। तो ये लास्ट मौका ही सोचो आप, अगला मौका 3 साल से पहले नहीं मिलेगा। और ये मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं ये सच्चाई बता रहा हूं। मैं दिखा दूंगा पिछला, देख लो। भाई सवाल ने क्या बोला, ए 4 घंटे में भर सकता है, बी 6 घंटे में। ए को सुबह 8 बजे खोला गया, बी को खोला गया 1 घंटे बाद यानी कि 9 बजे। समझना, पेन साइड में रख दो, सामने देखो। मैंने कहा ए जो है जब तक बी खोला गया 9 बजे, तो ए ने 8 से 9 बजे तक 1 घंटे पानी भरा होगा। उस 1 घंटे में ए ने कितना पानी भर दिया होगा, उसकी क्षमता से गुणा कर दो 3 लीटर। टंकी कितने लीटर की है, 12 की। 12 में से ये 3 लीटर माइनस कर दो जो ए ने अकेले भरा है 8 बजे से 9 बजे तक, आया 9 लीटर पानी बचा। ये 9 लीटर दोनों ने मिलके भरा होगा, किसने, ए और बी ने, क्योंकि 9 बजे के बाद हमने बी को भी खोल दिया है। तो 9 बजे के बाद टंकी 9 लीटर और बची हुई है अभी। दोनों ने मिलकर उसे 9/5 घंटे या फिर 1 घंटे 48 मिनट में भर दिया। तो 9 बजे के बाद 1 घंटे 48 मिनट यानी कि 10:48 पर टैंक भरा जाएगा। हाँ, इस सवाल को करो, क्या कह रहा था मैं, क्यों, अगली साल क्या है, इलेक्शन है। अगली साल तो भर्ती आने से गई, जानते हैं ये बात आप भी। फिर इलेक्शन के बाद सरकार हो जाती है स्लो, सरकार हो जाती है ठंडी पड़ जाती है, कि सरकार के 5 साल सिक्योर हो जाते हैं। भाई सरकार रिस्क अफरा तफरी कब मचाती है, जब इलेक्शन नजदीक हो। तो सरकार ऑफर्स डालती है कि यार युवा बच्चे कैसे आ सकते हैं, नौकरी दे दो उनको। लेकिन सरकार बनी, फिर सरकार के कह रहे रुको यार, 5 साल हैं, 1-2 साल बाद देखेंगे युवाओं को, अभी युवाओं को थोड़ा घूमने दो मार्केट में। मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सेंटर की नहीं। 1 साल तो ये गया आपका 27 वाला पूरा इलेक्शन वाला, 28 और 29। मुझे लगता है कहीं 2029 में जाके भर्ती आएगी अगली। अब चल रहा है 2026, 26, 27, 28, 29। अब आप समझदार हैं, और समझदार के लिए सारा काफ़ी है। तो ये आपके लिए लास्ट चांस है अगली 3-4 साल में। आप में से मैं ये कहूँगा कि 70% लोग ओवर एज हो जाएंगे। तो इसे ही सीरियस लो, और समय है। बेशक एग्जाम की डेट आ गई है जून में, मई में, जो भी है, लेकिन टाइम है अभी 3-4 महीने। एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए भी ये सफिशिएंट टाइम है, 4 महीना बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है। फ्रेशर ऐसा नहीं है मत सोचना सर हम तो लेट हो गए, अभी तैयारी शुरू करी, नहीं, आप लेट नहीं हो, आप थोड़ा सा लेट हो, बहुत ज्यादा लेट नहीं हो। और उस थोड़े से लेट को आप कवर कर दोगे बहुत अच्छे से। लोग 4 महीने में सीजीएल निकाल लेते हैं यार, शुरू से स्टार्ट करके। आपको तो सिपाही की नौकरी लेनी है बस। बस आपको क्या करना है, अपना कंसिस्टेंसी बनानी है। बस कंसिस्टेंसी आपने बना दी ना पढ़ाई में, मैं कह रहा हूँ ऐसा मजा आएगा पढ़ने में, ऐसा आनंद आएगा। गोल अपना फिक्स कर लो, नौकरी लेनी है, रोज कंसिस्टेंसी बना लो, और सिलेक्शन 100% है आपका। एक टैंक 3 पाइप जुड़े हुए हैं, पहला 5 घंटे में पूरी तरह भर देता है, दूसरा 4 घंटे में भर देता है, और तीसरा इसे 20 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों पाइप को सुबह 7 बजे खोला गया तो टंकी कितने बजे भर जाएगी, जल्दी से बताएंगे, टंकी कितने बजे भर जाएगी। तो भैया ए बी सी, तीसरा पाइप खाली करने वाला है ना बच्चा, ए इसे 5 घंटे में भर सकता है, बी 4 घंटे में, और तीसरा पाइप 20 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम बड़ी वाली संख्या 20 एकम 20, 5 चौको 20, 4 पंजे 20, और 20 एकम 20। और सी की क्षमता वो भी माइनस में। कह रहे भैया ओवरऑल क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 4+5 - 1 दैट इज प्लस का 8, तो 20/8, तो 4 दूनी 8, 4 पंजू 20, यानी कि 2.5 घंटा। 5/2 यानी कि 2.5 घंटे। अगर तीनों पाइप को मैं खोलता हूं तो टंकी 2.5 घंटे में भर जाएगी। सवाल कहता है कि अगर सुबह 7 बजे खोली गई, अरे ये तो बहुत सिंपल है भैया, अगर सुबह 7 बजे खोली गई
अगर सुबह 7 बजे खोली गई तो 2.5 घंटे में टंकी भर जाएगी। यानी कि आप कहेंगे सर 7 बजे में आप 2.5 घंटे जोड़ दो, 9:30 बजे टंकी 9:30 बजे भर जाएगी। सिंपल। एक और अच्छे लेवल का सवाल दूं इसमें आपको मैं, अच्छे लेवल का, चलो इस पे दिमाग लगाओ, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब मुझे बताते हैं। कह रहा है 2 पाइप एक टंकी को 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को क्रम से है 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला गया, अलग अलग टाइम पे, यानी कि पहले वाले को 8 बजे खोला गया, दूसरे वाले को 9 बजे और तीसरे वाले को 11 बजे खोला गया, तो कह रहा है बताओ टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। टंकी खाली करने की बात कर रहा है वो, तो बच्चा यहाँ एफिशिएंसी नेगेटिव में आएगी। अगर वो ये कहता टंकी कितने बजे भर जाएगी तो याद रखना एफिशिएंसी प्लस में आती। अभी मैंने सॉल्यूशन शुरू नहीं किया, अभी तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा और प्रिडिक्शन, अपनी प्रिडिक्शन बताई कि अगर टंकी वो खाली करने की बात कर रहा है तो एफिशिएंसी नेगेटिव में आएगी, तभी वो टंकी खाली करने की बात कर रहा है। चलो कोई नहीं, तीनों पाइप ए बी सी और सी को खाली करने वाला मानते हैं, तो ए 15 घंटे में भर सकता है, बी 12 घंटे में और तीसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना आएगा, बड़ी वाली संख्या का पहाड़े पढ़ते पढ़ते 60 के पास जाओगे, 15 चौकू 60, 12 पंजे 60 और 15 चौकू 60, वो भी माइनस का। अब यहां पर उनके खुलने का अलग अलग समय दिया गया है, अलग अलग। मैं यहां पर लिखता हूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसको 9 बजे खोला गया, इसको 10 बजे खोला गया और इसको सुबह 11 बजे खोला गया। यही है ना सवाल में, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। अब जो सबसे लास्ट में खोला गया है, जो सबसे लास्ट में खोला गया उसके खुलने तक, सबसे लास्ट में खोला गया 11 बजे, तो मैं बात करूंगा 11 बजे तक। सबसे लास्ट में जिसको खोला गया है उसके खुलने तक। बच्चे आप मुझे बताइए पहले वाले पाइप ने कितने घंटे काम किया होगा। तो पहले वाला सुबह 9 बजे खुला तो 11 बजे तक उसने 2 घंटे काम किया होगा अकेले, 2 घंटे। अगर मैं आपसे कहूंगा दूसरे वाला सुबह 10 बजे खुला तो 11 बजे तक दूसरे वाले ने, आप कहेंगे सर 1 घंटा। भाई 10 से 11 उसने 1 घंटे पानी भरा होगा 11 बजे तक। जो सबसे लास्ट में खुला उसके खुलने तक, पहले वाले ने 9 से 11 2 घंटे पानी भरा होगा, दूसरे वाले ने 10 से 11 1 घंटे पानी भरा होगा। तो पहले वाले पाइप ने 11 बजे तक कितने घंटे पानी भरा, 2 घंटे। 2 घंटे में कितना भर दिया उसने, उसकी क्षमता से गुणा कर दो 8। दूसरे वाले ने कितना पानी भरा, 1 घंटे। भाई 10 से 11 है ना, दूसरे वाले को 10 बजे खोला गया, 1 घंटे में उसकी क्षमता से गुणा कर दो, 5 एकम 5। ओवरऑल कितना हो गया, 8 5 13। ओवरऑल कितना हो गया, 13। अब शेष, अब कुछ लोग पता है क्या करेंगे, वो रिमेनिंग निकालेंगे, 60 में से 13 घटाएंगे, 47 लिखेंगे। भैया 47 सामने देखो, जिनका 47 लिखा जिन्होंने, वो लोग सामने देखो। 11 बजे तक कितना पानी इन दोनों ने भर दिया, ए और बी ने, 13 यूनिट, 8 और 5 13। 11 बजे के बाद तीसरे वाले पाइप को खोला गया। जरा ओवरऑल क्षमता बताना मुझे, ओवरऑल क्षमता। गलत हुआ, क्या गलत हुआ, अच्छा 8 बजे, ठीक है ठीक है, 8 बजे ही लिखा था मैंने तो यार, तुम में से किसी ने गलत करा दिया वो, मैं तो 8 बजे ही लिख रहा था। ये 3 घंटे हो जाएगा, फिर ये 3 घंटे हो जाएगा, 3 घंटे और 3 चौक 12 हो जाएगा और 12 5 17 हो जाएगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे, 60 में से 17 माइनस करेंगे, 43 लिखेंगे। जो 43 लिख रहे हैं जरा सामने देखना आप लोग, क्या कहा मैंने, जब 11 बजे तीसरे पाइप को भी खोला गया तो तीनों पाइप खुल जाएंगे, तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, तीनों की ओवरऑल क्षमता बताना जरा मुझे। ओवरऑल इसकी कितनी है 4, इसकी कितनी है 5 और इसकी कितनी है -15, सी की कितनी है -15। तो 5 और 4 9, 9 में से 15 गया -6। अभी गलत हो गया, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, इंग्लिश में क्या दिया हुआ, 8 9 11, 8 9 11, ओ हो,
मतलब मेरी गलती बता के ही मानोगे तुम लोग। ये 3 घंटे, ये 2 घंटे। ठीक है ठीक है ठीक है, मान ली मैंने गलती, मान ली मैंने गलती, ठीक है। इसका 3 घंटे का काम निकाल दो, इसका 2 घंटे का निकाल दो। तो 3 × 4 दैट इज 12। इसका आएगा 2 घंटे का, 2 × 5 दैट इज 10। ओवरऑल कितना आ गया? 12 और 10 22। समझ गए? अब तो कुछ नहीं है, मान ली अब मैंने गलती, ठीक है। भैया कितना है? ए ने 3 घंटे में कितना भर दिया? 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे, कितना? 12। बी ने 9 बजे से 11 बजे तक कितना भर दिया? 2 घंटे, उसने भर दिया 2 × 5 = 10। टोटल हो गया 22। अब कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, 60 में से 22 माइनस कर रहे होंगे, शेष काम निकाल रहे होंगे, लेकिन गलत है। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर जब 11 बजे तीनों पाइप को खोला गया ना, तो ओवरऑल क्षमता आई -6। और -6 का मतलब क्या है? भाई साहब आपसे कह रहा हूं, हाँ हाँ टाइप जो कर रहे हो टक 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 टक, आप उंगली हटाओ सामने देख के मुझे बताओ कि ओवरऑल क्षमता माइनस में है। इसका जवाब क्या है? इसका मतलब क्या है? ओवरऑल क्षमता अगर -6 आई है ना, इसका मतलब है टंकी जितनी भी भरी गई 11 बजे तक, वही खाली होना शुरू हो जाएगी। जितनी भी टंकी 11 बजे तक इन दोनों ने बेचारों ने मिलके 22 लीटर भरी थी ना, 11 बजे के बाद जैसे ही सी को इनके साथ खोला गया, क्षमता आई -6। तो जितनी टंकी 11 बजे तक ए और बी ने भरी 22 लीटर, वही खाली होना शुरू हो जाएगी। तो अब आपको ये 60 में से 22 माइनस नहीं करना, क्योंकि इन दोनों ने बेचारों ने मिलकर 11 बजे तक 22 लीटर पानी भरा टंकी में, यही 22 लीटर खाली होना शुरू हो जाएगा। शेष निकालने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे सोचो, ये टंकी है और 11 बजे तक यहां तक भर गई, 11 बजे तक इन दोनों ने मिलकर। तो हम जब 11 बजे कहेंगे -6, तो जो यही पानी है यही खाली होना शुरू होगा। ये शेष पानी से हमें मतलब नहीं है, कितनी टंकी खाली बची है उससे मतलब नहीं है, जितनी भरी उसे ही खाली होनी शुरू कर दो, क्योंकि भैया क्षमता ओवरऑल माइनस में है। तो यही 22 लीटर पानी खाली होना शुरू हो जाएगा, और 6 की क्षमता से 2 तिया 6, 2 से जाएगा 11, तो कितना आएगा? इतने घंटे। तो 3 तिया 9, 3 घंटे तो पूरे। 9 के बाद कितना बचा? 2/3 घंटे। इस 2/3 घंटे को मिनट में चेंज कर लो, तो 60 से गुणा कर दो, 20 बार जाएगा, और 20 दूनी 40 मिनट। यानी कि 11 बजे के बाद टंकी 3 घंटे 40 मिनट में खाली हो जाएगी। तो इसमें आप जोड़ दो 3 घंटे 40 मिनट। आप कहेंगे सर टंकी 2:40 पे, टंकी 2:40 पे खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी मेरा ये रहा। अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब। चलिए अगले सवाल पे आते, सॉरी अगले टाइप पे आते हैं, टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 है वैकल्पिक वाला। क्या है? अल्टरनेट वाला। चलो इसे फिर कल कर लेंगे, ठीक है। यहीं तक एंड करते हैं आज। 13 क्वेश्चन हो गए, अच्छे हैं। बाकी ज्यादा इसमें कुछ अब है ही नहीं। एक अल्टरनेट डेज वाला है, थोड़ा सा M1D1 के ऊपर है, और बस ये चैप्टर फिर एंड हो जाएगा। कल हम इस चैप्टर को एंड करके और परसों से अपना नया चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।